हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में फाइनल एग्जाम एमपी बोर्ड एग्जाम में एंट्री करने वाला है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना। मैं आपको 2 मिनट में इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्लियर। ठीक है, तीन प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम कुल प्रतिरोध की गणना करेंगे। जैसे आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है, एक परिपथ है। ठीक है, इस परिपथ के माध्यम से हम तीन प्रतिरोधों का क्या करेंगे, यहाँ पे तीन प्रतिरोधों का एक गणना करेंगे। ठीक है, कुल गणना करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लास 10th साइंस का है अपना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम से अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे तीन प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, कुल प्रतिरोध की गणना करें। तो अपन इसमें प्रतिरोध की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका फाइनली अपन आंसर लिखेंगे। थोड़ी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। ठीक है, और हो जाएगा, एक डेरिवेशन जैसा है, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब मान लीजिए तीन प्रतिरोधक प्रतिरोधक तीन प्रतिरोधक। ठीक है, R1, ठीक है, R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में, ये अपना श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ये अपन ने जोड़ा है, इस प्रकार हम लिखेंगे जोड़ा गया है, मान लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे हमने R1, R2 और R3 को एक श्रेणी क्रम में इनको हमने जोड़ दिए, तीनों प्रतिरोधकों को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे उत्तर में मान लीजिए तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पे हम लिखेंगे इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध अपन क्या मान लेते हैं, इनका तीनों का R है। ठीक है, यहाँ पे तथा हम लिखेंगे तथा परिपथ को इस परिपथ को बैटरी बैटरी भी वोल्ट विभवांतर विभवांतर दिया गया जिससे परिपथ धारा आई प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे प्रतिरोधकों के प्रतिरोधकों के सिरों के सिरों के विभवांतर V1, V2, V3 है। तो क्या होगा फिर, यहाँ से अपना पूरा अपना यहाँ पे ये डायग्राम आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने डेफिनेशन लिखी है आपको। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ रहा है तथा इस परिपथ को बैटरी से हमने पूरे इस परिपथ को बैटरी से प्लस माइनस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी से हमने इस पूरे परिपथ को क्या कर दिया, बैटरी से V वोल्ट का विभवांतर दिया अपन ने। ठीक है, ये V वोल्ट का क्या दे दिया, इसमें विभवांतर दे दिया पूरे परिपथ में, जिससे परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जैसे कि लगा हुआ है I। ठीक है, ये एरो का चिन्ह बना हुआ है, जिससे कि प्रदर्शित हो रहा है कि आई धारा मतलब इस तरीके से प्रवाहित होती हुई वापस यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये चिन्ह लगे हुए ये इस प्रकार, तो आई धारा इसमें
बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इसको इसके माध्यम से ही ठीक है हमने क्या किया, फिर प्रतिरोधकों के सिरों के इनका प्रतिरोधक जो अपने हैं R1 R2 और R3 इनका अपन ने विभवांतर क्या माना, बी मान। प्रतिरोधकों का क्या माना अपन ने, विभवांतर बी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ दिए V1 V2 और V3। ठीक है, किससे जोड़े, प्रतिरोधक से। तो यही लिखा है यहाँ पे प्रतिरोधकों सिरों से, ये अपने प्रतिरोधक होगा R1 R2 और R3। ठीक है, इनके सिरों से हमने V1 V2 और V3 को क्या किया, विभवांतर क्रम से हमने जोड़े हैं। तो क्रम से हमने जोड़े हैं तो V1 V2 V3 आ जाता है अपना। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे V1 V2 V3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना V बराबर, इसको इस प्रकार लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यहाँ पे अपना हो जाता है V बराबर IR। ठीक है, ये होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो V बराबर होता है यार ओम के नियम से। तो जहां भी V है वहां पे हम क्या लिख देंगे, V की जगह क्या लिख देंगे, IR। ठीक है, तो B की जगह हम क्या लिख देंगे, IR। तो यहाँ B है तो यहाँ लिख लेते हैं अपन IR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, B यहाँ है तो हम लिख लेंगे IR1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस यहाँ पे B है तो यहाँ लिख लेते हैं IR2। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं IR3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, IR फिर लिखो यहाँ नीचे, हम इनमें से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में आई है तो आई को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा अपना R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो आई से आई अपने ये क्रॉस हो जाएगा, अपना आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना गणना हो जाती है। एक श्रेणी क्रम में हम जब प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो इस प्रकार हम इनकी गणना करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्लियर। ये तीन प्रतिरोधक हमने जोड़े थे, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़ रखा था। इनका कुल प्रतिरोध हमने गणना की तो इस प्रकार आ गया अपना R बराबर R1 प्लस R2 R प्लस 3। ठीक है, R प्लस R3। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलती है एक बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ विज्ञान में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।